वो अगासुर के मुख की ओर देखा। अगासुर के मुख को देखकर सब आपस में चर्चा करने लगे। एक सखा बोले, क्यों रे भैया, ये सामने का चीज भाई? देखो उनका भोलापन, ये भोलापन ही तो उनका जो है ना श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। एक ने कही ये का चीज सामने, दूसरे बोले तू ना जाने ये कोई वृंदावन की बहुत बड़ी गुफा भाई। तीसरो बोलियो तू सही कहे भैया, हमने दादी जी से कहानी सुनी थी कि गुफा में बड़े बड़े संत मनीषी रहे। एक सखा बोले होगी सो देखी जाएगी, चलो संत नहीं के दर्शन करावे। अगासुर श्वास रोक करके पड़ा है, श्वास भी नहीं ले रहा, जीभ जमीन से लगा दी, चिपका दी मारे। नन्हे नन्हे सखा ने अगासुर के मुंह में प्रवेश किया और जैसे ही उसकी जीभ पर पैर रखा, एक सखा बोलो भैया गुफा तो बढ़िया भाई। क्या भाई? गुफा तो बढ़िया भाई, बढ़िया में गुदगुदो गुदगुदो का भयो। चौथो बोले तू ना जाने जो बढ़िया वाली गुफा हो ना, वहां में ऐसे ही गुदगुदे बिछे, गद्दे बिछे हो गए डल्लभ को। अच्छो एक बोले भैया ये गुफा लाल रंग की क्यों भाई? एक बोले भैया ये गुफा लाल रंग की क्यों भाई? तीसरो बोले तू ना जाने जो बढ़िया वाली गुफा हो गए ना, वहां में लाल रंग हो गए। क्या हो गए? लाल रंग होगा करे। और अंदर के अजगर सर्प के मुंह के अंदर के बड़े बड़े दो दांत थे महाराज। कितने थे दांत? दांत दिखाई दिए। एक सखा प्रश्न करता है, दूसरा अपनी बुद्धि से जवाब देता है। जब बड़े बड़े उसके दांतों को देखा तो एक बोले भैया ये गुफा तो चोखी भाई, पर यहाँ में सफेद सफेद या का चीज भाई? तीसरो बोले तू ना जाने अंदर या गुफा में तो 4000 संत होंगे। कितने होंगे? तो 4000 संत होंगे। उन संतन को यह नियम है कि जो कोई भी हमसे मिलवे के ताई आवे, अपनो सामान को बाहर खूटी पर ही टांगावे। ये खूटी देखे भैया, क्या देखे? खूटी देखे। सबने अजगर के अंदर के बड़े दांतों को खूटी समझकर जो भोजन ले गए थे, कलेबा जो ले गए थे, वो सब टांग दियो। लेकिन एक सखा जब अंदर गए तो अंधेरा है, अंदर तो अंधेरा रहेगा, कोई हेलोजिन तो जलन नंबर करी तो लगी नहीं। सखा जब अंदर गयो तो सखाओं को निर्दयता देखो। अस्मानम किमत्र ग्रसिता तथा चेद्रमक्रमदम विननाक्षयति क्षणादनेनेति वक्कयुसन्नमुखम। भैया जे कोई राक्षस तो ना भयो? एक सखा बोलो भैया अब तो डर लगे। क्या लगे? अंदर घुसने के बाद एक डांट कर बोलो, डांट करके बोलियो काहे को तू डरे? यदि गुफा होगी तो संतन के दर्शन कर लेंगे, यदि कोई राक्षस भयो तो पीछे पीछे हमारो कन्हैया तो है। जैसे वाने बकासुर को मारो, वाने जो है वैसे या को भी मार दो। मेरे गोपाल इशारा करते रहे, अरे मित्रों मत जाओ, ये कोई गुफा ना है, ये तो अगासुर राक्षस है। जब सब घुस गए तो कन्हैया ने सोचा मैं क्यों बाहर, मैं भी घुस जाऊं। मेरे गोपाल तो एक बार रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। मेरे सखा कहाँ चले गए? लेकिन प्रभु ने सोचा जब सखा चले गए तो मैं बाहर क्यों हूं? मतलब क्या है? भक्ति यदि किसी के माध्यम से भी पाप में प्रवेश कर जाती है, ध्यान से सुनना इस कथा। अगर भक्ति किसी भी कारण से किसी पाप में प्रविष्ट हो जाती है तो परमात्मा पाप के अंदर जाकर के उस भक्ति रूपी को निकाल करके बाहर ले आते हैं।
इसलिए मेरे गोविंद अघासुर के अंदर ये सारे भक्त थे, पाप में चले गए तो गोविंद भी घुस के बोले निकाले क्या होंगे। इसलिए मेरे गोविंद अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और जैसे ही अंदर गए ना अघासुर ने गप से मुंह बंद किया। इसी को तो मारने आया था, आ गया। और गोविंद उसके मुख के भीतर नहीं गए, गले में जाके बैठ गए। कहाँ बैठ गए? गले में। भगवान चींटी जितना बनना जानते हैं तो पहाड़ जैसा भी बनना जानते हैं। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया। सज्जनों, जब फुलाना शुरू किया ना, गले में बैठकर ऐसा फुलाया शरीर को कि अघासुर का सर जो फट गया। चले गए अघासुर, पधार गए, पंख पखेरु निकल गए महाराज। प्राण अघासुर को आज मेरे प्रभु ने मार दिया। अमृत वर्षिणी मुरली को तान को बजाया। अमृत मुरली, भगवान की बांसुरी का नाम क्या है मालूम है? अमृत वर्षिणी। क्या नाम है? अमृत वर्षिणी। हाँ, बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई और जोर से बजाने लगे। अमृत वर्षिणी मुरली के द्वारा कृष्ण ने सभी को जीवित कर दिया। क्या कर दिया? सभी ग्वालों को और समस्त सखाओं को और बछड़ों को बाहर निकालकर। अब देखो, आज प्रभु ने अघासुर को मारा, लेकिन आज होने वाली इस घटना को सखाओं ने 1 वर्ष बाद कही मैया यशोदा से। कितने दिन बाद? जाओ भैया सखाओं को थोड़ा सा बुलाओ, जो भी बुलाया है उनको पगड़ी बनवाती है। आज सखाओं ने यशोदा मैया से 1 वर्ष बाद क्यों कही कि मैया तेरे लाना ने अघासुर को मारी। परीक्षित कहते आज होने वाली घटना को 1 वर्ष बाद क्यों कही महाराज जी, थोड़ा हमको समझाइए ना गुरुवर। अच्छा, श्री सुखदेव जी कहते राजन, अघासुर को मारकर प्रभु आए। 1 वर्ष तक कृष्ण के मित्र सखा सब चले गए थे ब्रह्मलोक। कहाँ चले गए थे? ब्रह्मलोक।